और उधर श्रावस्ती में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे तेजी से चल रहा है। इसी सिलसिले में जनपद के कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे टीम ने पहुंचकर सर्वे किया। मदरसों से जरूरी कागजात मांगे, जिसमें टीम को एक मदरसे के कागजात पूरे नहीं मिले। मदरसे की तरफ से 2 दिन से भी कागजात पूरे करके देने की बात कही गई। वहीं जांच टीम को एक मदरसा बंद मिला, जिस पर टीम ने नोटिस चस्पाकर पूरी जानकारी मांगी है। तो देखिए, मदरसों के सर्वे का काम लगातार चल रहा है, जगह जगह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। सीएम साहब के माध्यम से शासन को अवगत करा दिया जाएगा। अभी चल रहा है सर्वे पूरे जनपद में। जांच की क्या कुछ अस्थायी मान्यता की बात है? नहीं, जांच के अस्थायी की मानता ना, वो तो बात की बात है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटर नोएडा के जेवर कोतवाली एरिया में पुलिस और बाबरिया गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। बताया ये जा रहा है कि डकैती की योजना बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने घेरेबंदी की। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री शीटर हैं, बाबरिया गैंग से ताल्लुक रखते हैं, लोगों के घरों को निशाना बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जब घेराबंदी की गई तो इन बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश, एक का नाम सुबोध है और एक उसी का लड़का है रेशु। एक बदमाश के पास से पौनिया 315 हो और एक बदमाश के पास से तमंचा, बहुत ही फाइन तमंचा है, ये बरामद हुआ है। अन्य अभियुक्तों के विषय में भी हम जानकारी कर रहे हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। तो देखिए, लखनऊ से खबर है, सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज अखिलेश यादव को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह अधिवेशन चल रहा है और अब 10 बजे का यह वक्त है जब सपा का अधिवेशन शुरू होगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अखिलेश यादव को चुना जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा होनी है। सुबह करीब 10:05 पर अखिलेश यादव यानी अब से थोड़ी ही देर में पार्टी का झंडारोहण करेंगे। इसके बाद पार्टी महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव का भाषण है। इसके साथ ही राजनीतिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी आज होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्या प्रक्रिया हो? आज 29 सितंबर 2022 में 5 साल के लिए फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी है। आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेता, अलग अलग राज्यों के अध्यक्ष, ये सब भी इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके पहले जो नॉमिनेशन हुए हैं उसके आधार पर निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी घोषित करेंगे चुनाव का परिणाम और फिर श्री अखिलेश यादव जी उद्घाटन करेंगे सम्मेलन का। फिर राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की यहाँ सीटें हैं। इसके पहले भी हम पूरी ताकत के साथ लोकसभा के चुनाव में 40 और 36 लोकसभा सीट जीत चुके हैं। इस बार भी हमारी ये उम्मीद है कि भाजपा का सफाया होगा और पिछली सरकार बीजेपी की केंद्र में उत्तर प्रदेश के कारण ही बनी थी और इस बार उत्तर प्रदेश से ही भाजपा का सफाया होना तय है। बीजेपी के लिए केवल परिवार की पार्टी है, परिवार के लोग चुने जाते हैं। कोई परिवार के लोग नहीं है, सब कर्मठ साथी हैं, कार्यकर्ता हैं। नरेशोत्तम पटेल जी परिवार के लोग नहीं हैं, हम अलग अलग समाज के लोग हैं, लेकिन हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप, वो तो उनका संघ परिवार है, इसलिए उनके संघ परिवार की चर्चा ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी के ऊपर इस तरह का वो बेबुनियाद आरोप लगाते। गोपाल यादव ने जो ट्वीट किया, उन्होंने लिख दिया अवसान होगा 2014 में, 19 में, 22। उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम समाजवादी पार्टी के
उसमें एक बड़ी ताकत है और ये भाजपा भी जानती है कि समाजवादी पार्टी उनके लिए चुनौती है। उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया तय है इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में। आपने सुना राजेंद्र चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। जीते के साथ अम्बर शुक्ला गंगा लखनऊ। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं और 10 बजे का वक्त है। वीरेश, कैसी तस्वीरें, क्या जानकारी? देखिए, तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन 11वां होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्शक और स्टूडियो में बैठकर आप ये जानना चाहती होंगी कि समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय पहला सम्मेलन कैसा। ये दुर्लभ तस्वीरें हैं, इसलिए जरूर दिखाना चाहूंगा। ये समाजवादी पार्टी का पहला सम्मेलन है। मुलायम सिंह यादव बैठे हुए हैं बगल में और बेनी प्रसाद वर्मा की वो तस्वीर, राजेंद्र चौधरी जो अभी जिनकी बाइट आप सुना रही थी, उनकी दाढ़ी दिख रही है। और ये जो तस्वीर है तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास, जो 2006 तक लगभग 1996 तक ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। 1999 में जब स्थापना हुई उसके बाद की बात मैं 2006 तक। और उसके बाद ये देखिए, ये जो तस्वीर है बलिहारी बाबू की है, सत्य प्रकाश मालवीय की तस्वीर है और नरेश उत्तम पटेल जो इस समय के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी तस्वीर। वो काफी नए थे, वो मूंछ वाली जो तस्वीर है, यंग ब्रिगेड के तौर पर पहले सम्मेलन में खड़े हैं नरेश उत्तम पटेल जो रामशरण दास हैं। जैसा कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव अपने पिताजी की परंपरा पर है। 1992 में जब पार्टी की स्थापना हुई, रामशरण दास को प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बनवाया और 2006 में शिवपाल यादव के प्रदेश अध्यक्ष बनने तक रामशरण दास अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के। और बलिहारी बाबू को देखिए, सत्य प्रकाश मालवीय को देखिए। ये दूसरा सम्मेलन है जो समाजवादी पार्टी का जो लखनऊ में हुआ और ये लॉ मार्टिनियर के कॉलेज में हुआ था, वो बेगम हजरत महल पार्क में हुआ था। आप रशीद मसूद को देख सकते हैं, मुलायम सिंह बोल रहे हैं। आप जनेश्वर मिश्रा को देखिए, आप राज बब्बर की तस्वीर को भी देखिए। युवा राज बब्बर राजनीति में आ चुके थे और ये तस्वीर राज बब्बर की है। दूसरा समाजवादी पार्टी का ये सम्मेलन है, ये उसकी तस्वीरें हैं। बहुत सारे ऐसे नेता आपको, रशीद मसूद, मलिक और मुलायम सिंह। और ये देखिए, ये तीसरी तस्वीर है जो समाजवादी पार्टी के, ये भी बेगम हजरत महल पार्क में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसमें ये ओम प्रकाश सिंह कैबिनेट मंत्री रहे, युवा नेता, ये बैठे हुए हैं मंच के नीचे। आज भी मंच पर ये बैठे हुए हैं। रेवती रमन सिंह को देखिए, सत्य प्रकाश मालवीय को देखिए, जनेश्वर मिश्रा को देखिए, ब्रिजभूषण तिवारी को देखिए और साथ ही साथ कपिल देव सिंह को देखिए, बिहार वाले कपिल देव सिंह को देखिए। और चूंकि संस्था बेनी प्रसाद वर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, मुलायम सिंह यादव संबोधित कर रहे हैं। और ये देखिए, ये चौथा, ये भोपाल में हुआ था। समाजवादी पार्टी की हैसियत देखिए उस समय क्या थी कि अन्य प्रदेश में वो अपना राष्ट्रीय सम्मेलन करती थी। राज बब्बर की खिलखिलाती तस्वीर, रामगोपाल यादव की तस्वीर देखिए, मुजफ्फर अली, जी हाँ, फिल्म के डायरेक्टर मुजफ्फर अली की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुजफ्फर अली, जनेश्वर मिश्रा, किरणमय नंदा की ये तस्वीर है। और आपको बेनी प्रसाद वर्मा दिखाई देंगे, जनेश्वर मिश्रा दिखाई देंगे, कपिल देव सिंह दिखाई देंगे। ये सारी तस्वीरें आपको दिखाई देंगे। और सम्मेलन, विशेष अधिवेशन भी समाजवादी पार्टी ने 3 मनाया है। सबसे बड़ा विशेष अधिवेशन माना जाता है जो पहला मुंबई में हुआ, दूसरा आगरा में हुआ। और आगरा में सम्मेलन हुआ तो जनेश्वर मिश्रा, जिनकी तस्वीरों हम देख रहे हैं, उन्होंने समाजवादी आंदोलन में एक बहुत बड़ा नारा दिया था, बोल मुलायम हल्ला बोल। आगरा के अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में बोल मुलायम हल्ला बोल का नारा जनेश्वर मिश्रा ने दिया था और युवाओं को ललकारा था कि अखिलेश के नेतृत्व में, जो उस समय युवजन सभा देख रहे थे, छात्र विंग को देख रहे थे, युवाओं के विंग को देख रहे थे। 2003 की जो तत्कालीन सूबे में सरकार थी मायावती की, उसे पलट दे और जो युवा हैं समाजवादी पार्टी के, वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक तरीके से उन्होंने बिगुल बजाया और 2003 में सरकार बन गई। समाजवादी पार्टी की सूबे में तोड़फोड़ करके बसपा को तोड़ डाला गया। भाजपा का अप्रत्यक्ष रूप से मुलायम सिंह यादव को समर्थन था। इतिहास में जाना स्नेहलता थोड़ा जरूरी भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस परिप्रेक्ष्य को देखें, ये 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन है और अखिलेश यादव
मंच पर अखिलेश यादव आने वाले मुलायम सिंह नहीं है। देखिए मुलायम सिंह स्वास्थ्य की वजह से अभी नहीं पहुंच पाए हैं, कल भी नहीं थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जो रक्षक हैं वो चूंकि स्वास्थ्य की वजह से नहीं, एक बार फिर अपनी तस्वीरों से जो मौजूद मंच है उसको दिखाना चाहूंगा। स्नेहलता, ये मंच है, देखिए स्नेहलता, मंच को दिखाते हुए जरा उस वक्त के समाजवादी अधिवेशन की और जो तस्वीरें होती थी, जिस तरीके का गुलदस्ता, जिस तरीके का समीकरण हुआ करता था कि जनेश्वर मिश्र भी हुआ करते थे और मुलायम सिंह भी हुआ करते थे, अभी किस तरीके का कॉम्पोजिशन दिखाई देता है? मंच को देखकर कैसा लगता है वीरेश? देखिए मंच सजा हुआ है, राम गोपाल यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, राम गोविंद चौधरी दिखाई दे रहे हैं आपको। चूंकि ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन में कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप ये ना समझिए स्नेहलता की समाजवादी पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, इसके जो एंटेनी हैं, जिसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी हैं और साथ ही साथ वो प्रदेश अध्यक्ष हैं केरला के, तमिलनाडु में भी है, असम में भी है। आपको अबू असीम आजमी दिख रहे होंगे, महाराष्ट्र से आए हुए, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बंगाल में भी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठे हुए। चूंकि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मंच पर नहीं है और ये ऐसा अवसर है जो बहुत ही भावुक कर देने वाला अवसर है, क्योंकि स्वास्थ्य के कारणों से वो नहीं पहुंचे हैं। समाजवादियों के लिए वो याद कर रहे हैं अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की ये तस्वीरें। नई हवा है, नई सपा है, इसलिए बदली बदली सपा में दारा सिंह चौहान भी आपको दिख रहे होंगे और आपको सफीकुर रहमान बर्क भी दिख रहे हैं। आपको समाजवादी पार्टी में बसपा से आए हुए रामअचल राजभर, लालजी वर्मा जैसे लोग भी दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुछ देर में आपको दिखेंगे। तो बसपा का ये रमाबाई अंबेडकर मैदान जो पत्थर की शिलाओं से बना हुआ, मायावती के काल में जो बना है, मायावती की पार्टी से निकले हुए बसपाई बड़ी संख्या में मंच पर विराजमान हैं, अग्रिम पंक्ति में विराजमान हैं। चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे लालजी वर्मा हो, चाहे रामअचल राजभर हो, ये सारे नाम हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो। ये रमाबाई अंबेडकर मैदान की स्थापना बनाया था, इसे बहुत ही शानदार तरीके से बनाया था मायावती ने। चारों तरफ पत्थरों से बना हुआ, पत्थरों से बने हुए इस मंच पर जो आगे की पंक्तियां हैं उस पर पुराने बसपाइयों ने एक तरीके से अपना दखल बनाया हुआ है। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन का नियम है। और आप देखिए इन तस्वीरों को, मंच सज्जा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार चल रहा है। कल एबीपी ने एक खबर चलाई थी कि भैया देखो बगल में जो पुराने राम गोविंद चौधरी हैं वो किनारे बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के जो पुराने समाजवादी हैं वो किनारे बैठे हुए हैं। बसपा से आए हुए बसपाई जो अब समाजवादी हुए हैं वो अखिलेश यादव जी के अगल बगल बैठे हुए हैं। लगता है कि उस खबर का असर हुआ है, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। और राम गोविंद चौधरी को आप देख सकते हैं कि राम गोपाल यादव जी के बगल में हैं। कल राम गोविंद चौधरी जी थोड़ा लेट से आए और इसी मंच पर मैंने देखा कि वो इधर उधर टहल रहे थे, उन्हें जगह नहीं मिल रही। अधिवेशन से कोई मंत्र देगी अपने कार्यकर्ताओं को? हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जिस डिटेल से हमारे ब्यूरो चीफ समझा रहे थे कि पहले अधिवेशन से लगाए आज तक कितने बदलाव। इसी बीच बड़ी खबर जो है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। देखिए लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम की अहम बैठक की खबर है। शाम 6 बजे 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, इसे लेकर के अहम बैठक होगी आज। लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी के हर ब्लॉक में एक छोटा स्टेडियम बनेगा। बड़ी खबर, एक जिला एक खेल योजना के तहत स्टेडियम बनाया जाएगा। सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना होगी। 42 जिलों में खेल प्रशिक्षकों का चयन होना है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने पर जोर है। प्रयागराज से खबर है। रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी पर बड़ा खुलासा हुआ है। फरार सीएमडी राशिद नसीम के मेहुल चौकसी के साथ संबंधों का खुलासा हुआ है। दोनों लंदन से लेकर दुबई तक एक साथ कारोबार कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अरबों रुपए का फ्रॉड करने का कंपनी शाइन सिटी पर आरोप है। पीड़ितों के वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। लंदन के शेल्टर स्ट्रीट की ही एक बिल्डिंग में दोनों के दफ्तर हैं। दुबई में भी दोनों कंपनियों के एक ही बिल्डिंग में दफ्तर हैं और कुल मिलाकर के दोनों के आपस में संबंध साठगांठ व्यावसायिक तौर पर होने की खबर मिल रही है। कोर्ट को जब ये बताया गया, माननीय चीफ जस्टिस महोदय के सामने जब ये बात रखी गई
कि साइंस सिटी कंपनी ने एक SGFX करके कंपनी बनाई थी लंदन में 7175 सेल्टन स्ट्रीट में उसका ऑफिस बनाया गया, और जहां पर उसका ऑफिस बनाया गया वहीं पर एक दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, उसका नाम है रे वेंचर, और रे वेंचर के डायरेक्टर और रे वेंचर के मालिक हैं मेहुल चौकसी। तो जैसे ही ये डाटा कोर्ट के सामने रखा गया, कोर्ट ने इस चीज़ पे जो है मामले IG से तलब किया कि ये क्या चीज़ है, कि कैसे दोनों लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मामला ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और मैक्सिमम अब जांचें जो हैं केंद्र सरकार की जो है एजेंसी ही करेगी उसमें। आगरा से खबर है, नानकमत्ता प्रकरण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। 5 नामजद 1 दर्जन अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ CBCID जांच की खबर मिल रही है। 6 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। लड़की को भगाने के बाद रक्ता में घर में इसकी जो आगजनी हुई थी, इसमें अधिवक्ता अनुज कुमार के साथ मामले में बदसलूकी, और अब इस पर जांच बिठाई गई है। 6 हफ्ते के भीतर डेडलाइन है जब यह रिपोर्ट पेश करना होगा। बांदा से खबर है, जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के भतीजे की मौत की खबर मिल रही है। तेज रफ्तार बलेरो से कुचलकर मौत की खबर है। खेत से पैदल घर की तरफ जा रहा था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पैलानी थाना क्षेत्र के पैलानी डेरा के पास यह हादसा पेश आया है। तो देखिए, बांदा से खबर है, जल शक्ति राज्य मंत्री है रामकेश निषाद के भतीजे की मौत की खबर मिल रही है। खेत से वापस लौट रहे थे पैदल, और तेज रफ्तार बलेरो से कुचलकर मौत की खबर आ रही है। मथुरा से खबर है, 10 साल के बेटे की पीट करके हत्या की गई है। सौतेले बाप ने बेटे की पीट करके हत्या किया, ये आरोप लगे हैं उसको। डबल बेड के गद्दे पर चढ़ने के बाद पिता नाराज हुआ। पुलिस ने आरोपी पिता को अब गिरफ्तार कर लिया है। हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत ETV कॉलोनी आती है, वहीं का यह मामला बताया जा रहा है। 10 साल का बेटा, सौतेला बेटा, वो गद्दे पे कूद रहा था। इससे नाराज होकर शख्स ने बच्चे को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, सौतेले बाप पर 10 साल के बेटे की पीट कर हत्या करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।